राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, संत मत के मार्ग पर जब आत्मा पिंड देश यानी इस स्थूल शरीर की सीमाओं को लांघकर पहले रूहानी मंडल में प्रवेश करती है, तो वहां उसका सामना ज्योति निरंजन के दिव्य स्वरूप से होता है। हजूर महाराज जी ने इस मंडल का एक बहुत ही गुप्त और बारीक भेद खोलते हुए समझाया कि ज्योति निरंजन कोई और नहीं बल्कि इस पूरी त्रिलोकी, तीन लोकों को रचने वाला साक्षात काल पुरुष है। संसारी लोग अज्ञानता के कारण इसी ज्योति के प्रकाश को ही कुल मालिक या ईश्वर मानकर बैठ जाते हैं, क्योंकि यहां का प्रकाश इतना सम्मोहक और अलौकिक होता है कि साधारण बुद्धि चकाचौंध हो जाती है। हजूर ने अपने पावन अनुभवों से समझाया कि यह आत्मा का असली घर नहीं है, बल्कि यह काल पुरुष का वह पहला पड़ाव है जहां उसने जीवों को अपनी माया के जाल में उलझाकर रखा हुआ है। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज जी ने पहले रूहानी मंडल यानी सहंस दल कवल द थाउजेंड पितल लोटस के दृश्य का वर्णन बड़े ही विस्मयकारी शब्दों में किया है। हजूर फरमाते थे कि जब सूरत तीसरे तिल पर एकाग्र होकर इस मंडल में कदम रखती है, तो उसे 1000 पंखुड़ियों वाले एक विशाल दिव्य कमल के दर्शन होते हैं। इस कमल की एक एक पंखुड़ी से एक साक्षात अलौकिक रोशनी फूट रही होती है, जिसके केंद्र में ज्योति निरंजन की साक्षात जगमगाती हुई महाज्योति प्रकट होती है। यह ज्योति वैसी नहीं होती जैसी हम संसार में दीपक या मोमबत्ती की देखते हैं। यह चैतन्य और दिव्य प्रकाश का एक ऐसा असीम पुंज है जिसके सामने संसार के करोड़ों सूर्य फीके नजर आते हैं। यहां पहुंचकर जीव को साक्षात घंटों और शंख की पावन अनहद धुन सुनाई देती है, जो आत्मा को आनंद से सराबोर कर देती है। हजूर महाराज जी ने सत्संगियों को एक बहुत ही जरूरी बात से आगाह करते हुए फरमाया कि काल पुरुष ज्योति निरंजन कभी नहीं चाहता कि कोई भी रूह उसके इस दायरे से बाहर निकलकर सच्चे मालिक सत्पुरुष के पास सचखंड पहुंचे। इसीलिए उसने पहले मंडल पर ही रिद्धि सिद्धि, जादुई शक्तियों और असीम प्रकाश का एक ऐसा ताना बाना बुन रखा है कि बड़े बड़े ऋषि, मुनि और योगी इसी ज्योति को अंतिम परमात्मा मानकर यहीं रुक गए। वे इसके आगे का रास्ता ही नहीं ढूंढ पाए। हजूर फरमाते थे कि जो जीव बिना पूर्ण सद्गुरु की रहनुमाई के अपने बल पर साधना करते हैं, वे इस ज्योति के तेज में ऐसे सम्मोहित हो जाते हैं कि वे आगे बढ़ने की चाह ही खो देते हैं। वे इसी प्रकाश को ही मोक्ष मान लेते हैं, जो कि वास्तव में काल का एक बहुत बड़ा और सूक्ष्म पिंजरा है। प्यारी साध संगत जी, इस महासत्संग का सबसे व्यावहारिक पहलू यह है कि हजूर महाराज जी ने इस ज्योति निरंजन के मंडल को पार करने का सबसे आसान और अचूक तरीका बख्शा है। सत्संग में जब प्रेमी पूछते थे कि महाराज जी, हम इस सम्मोहक प्रकाश और काल के जाल से सुरक्षित कैसे निकल सकते हैं, तो हजूर बड़े ही वात्सल्य भाव से फरमाते थे कि भाई, तुम्हें अपनी तरफ से कोई हठयोग या प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु ने नामदान के समय जो 5 पावन नाम बख्शे हैं, उनका दृढ़ सिमरन ही सबसे आसान जुक्ति है। जब जीव तीसरे तिल पर बैठकर पूरी निष्ठा से नाम का जाप करता है और अपने घट के भीतर सद्गुरु के नूरानी स्वरूप का ध्यान धरता है, तो सद्गुरु का वह स्वरूप साक्षात प्रकाश बनकर प्रकट होता है। वह दिव्य स्वरूप आत्मा का हाथ पकड़कर ज्योति निरंजन के इस पूरे मंडल और उसकी मायावी कशिश से बड़ी ही सहजता से सुरक्षित पार निकाल ले जाता है। प्यारी साध संगत जी, जब कोई अभ्यासी सद्गुरु की बताई जुक्ति के अनुसार रोज नियम से आंखों के पीछे ध्यान टिकाता है, तो शुरुआत में उसे केवल एक गहरा काला अंधकार दिखाई देता है। हजूर महाराज जी अपने पावन अनुभव से समझाते हैं कि यह अंधकार वास्तव में हमारी अपनी ही सदियों पुरानी अज्ञानता और संसारी इच्छाओं का पर्दा है। लेकिन जब जीव बिना थके लगातार 5 पावन नामों की चोट मारता रहता है, तो धीरे धीरे वह अंधकार अंदर से फटने लगता है। हजूर फरमाते थे कि जैसे रात के ढलने पर आसमान में हल्की सी ललाई और भोर का उजाला फूटता है, ठीक वैसे ही मस्तक के आकाश में एक सूक्ष्म रूहानी रोशनी की किरण दिखाई देती है। यह किरण इस बात का साक्षात संकेत होती है कि सूरत अब नीचे के चक्रों को छोड़कर ज्योति निरंजन के पहले मंडल की दहलीज पर कदम रख रही है। संत मत के मार्ग में इस पहले मंडल की बारीकी को समझना हर अभ्यासी के लिए बहुत जरूरी है। हजूर महाराज जी ने एक बहुत बड़ा भेद खोलते हुए फरमाया कि ज्योति निरंजन के
इस मंडल में एक अजीब तरह की चुंबकीय कशिश, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है। वहां पहुंचते ही मन को एक ऐसा झूठा संतोष और आनंद महसूस होने लगता है कि जीव सोचने लगता है कि बस मुझे परमात्मा मिल गया। हजूर फरमाते थे कि काल पुरुष का यह सबसे बड़ा जाल है। वह जीव को एक नकली तृप्ति देकर वहीं रोक लेता है। जो दिव्य प्रकाश वहां दिखाई देता है वह वास्तव में आत्मा का अपना निजधाम नहीं है, बल्कि वह काल की त्रिगुणात्मक माया का ही एक बहुत ऊंचा और साफ रूप है। इसीलिए हजूर बार बार ताकीद करते थे कि वहां दिखने वाले किसी भी दृश्य या प्रकाश में अपनी सूरत को अटकाना नहीं है, बल्कि नाम की पतवार पकड़कर आगे बढ़ते जाना है। सत्संग में अक्सर प्रेमी पूछते थे कि महाराज जी, जब पहले मंडल पर चारों तरफ इतना सम्मोहक प्रकाश फैला हो तो हमें सही रास्ते की पहचान कैसे होगी? हजूर महाराज जी ने इसका एक बहुत ही सुंदर और आसान विज्ञान समझाते हुए फरमाया कि प्रकाश तो काल पुरुष फैला सकता है, लेकिन अनहद शब्द की जो सच्ची धुन है उसकी नकल काल कभी नहीं कर सकता। पहले मंडल पर जैसे ही जीव को घंटे और शंख की पावन और मधुर गूंज सुनाई देने लगती है, वह आवाज सूरत के लिए एक दिव्य कम काम करती है। वह धुन सीधे ऊपर से आ रही होती है। वह धुन सीधे ऊपर से आ रही होती है कि अपनी सूरत के कान को उस घंटे की आवाज के साथ जोड़ दो। वह पावन नाद स्वयं ही तुम्हारी चेतना को ज्योति निरंजन के उस मायावी प्रकाश के घेरे से बाहर खींचकर अगले मंडल की ओर ले जाएगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज जी ने उस सबसे आसान तरीके की गहराई को स्पष्ट करते हुए बताया कि जब जीव पहले मंडल पर पहुंचकर अपने मन को सिमरन में पूरी तरह लीन कर देता है तो एक बहुत बड़ा रूहानी चमत्कार होता है। वहां पर देह रूप में दिखने वाले सद्गुरु का नूरानी स्वरूप, अस्ट्रल फॉर्म, साक्षात प्रकट हो जाता है। वह स्वरूप इतना प्रकाशमान और दयालु है कि उसके प्रकट होते ही ज्योति निरंजन का सारा मायावी प्रभाव पल भर में फीका पड़ जाता है। हजूर अपने पावन अनुभव की गवाही देते हुए फरमाते थे कि भाई, जब अंतर्मुख सफर में गुरु का वह नूरानी हाथ रूह के सिर पर आ जाता है तो काल पुरुष भी रास्ता छोड़कर अदब से खड़ा हो जाता है। सद्गुरु का वह स्वरूप रूह का हाथ थामकर उसे पहले मंडल के सभी जालों से पूरी तरह निर्भय करके सुरक्षित पार करा देता है। प्यारी साध संगत जी, जैसे जैसे अभ्यासी सद्गुरु के बख्शे 5 पावन नामों के सिमरन में गहराई से उतरता है, वैसे वैसे उसके भीतर की रूहानी आंख, तीसरा तिल अधिक संवेदनशील होने लगती है। हजूर महाराज जी इस अवस्था की बारीकी समझाते हुए फरमाते थे कि ज्योति निरंजन के मुख्य मंडल में प्रवेश करने से ठीक पहले जीव को अपने मस्तक के भीतर एक अद्भुत रात के आकाश जैसा दृश्य दिखाई देता है। वहां छोटे छोटे रूहानी तारे और बिजलियां चमकती हुई प्रतीत होती हैं। अज्ञानी जीव यहां आकर सोचता है कि उसने मंजिल पा ली, लेकिन हजूर ने सचेत किया कि यह केवल पहले मंडल की बाहरी सीमा, आउटस्कर्ट्स है। सिमरन की चोट को यहां और तेज करना पड़ता है ताकि सूरत इन टिमटिमाते तारों के आकर्षण में न फंसे, बल्कि इन्हें चीरती हुई सीधे मुख्य ज्योति के केंद्र की तरफ बढ़ सके। संत मत के महान ग्रंथों में ज्योति निरंजन को काल या जगत का स्वामी कहा गया है। हजूर महाराज जी ने सत्संगियों को एक बहुत ही गुप्त भेद समझाते हुए फरमाया कि जब सूरत सहंसदल कंवल के मुख्य चौक पर पहुंचती है तो ज्योति निरंजन की शक्ति जीव के सामने कई तरह की रिद्धियां, सिद्धियां और चमत्कारी शक्तियां पेश करती है। जीव के भीतर यह विचार आने लगता है कि वह किसी का भी भला बुरा कर सकता है या संसार के छिपे हुए रहस्य जान सकता है। हजूर फरमाते थे कि यह काल पुरुष का वह अंतिम और सबसे मीठा प्रलोभन, टेम्पटेशन है, जिसमें फंसकर कई बड़े बड़े योगी अपनी सदियों की कमाई गंवा बैठे। जो जीव इन शक्तियों के जाल में उलझ गया वह ज्योति निरंजन का कैदी बनकर यहीं रुक जाता है और सचखंड का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाता है। सत्संग में अक्सर यह सवाल उठता है कि महाराज जी, जब इतनी बड़ी और सम्मोहक शक्तियां सामने खड़ी हों तो एक साधारण जीव उनसे कैसे बच सकता है? हजूर महाराज जी ने इसका सबसे सरल और अचूक उपाय बताते हुए फरमाया कि भाई, उस समय केवल और केवल गुरु का शब्द ही तुम्हारी ढाल और तलवार बनता है। जब जीव उन चमत्कारी दृश्यों की तरफ ध्यान देने के बजाय अपने 5 नामों के सिमरन को और मजबूती से पकड़ लेता है तो नाम की रूहानी रगड़ से एक ऐसी दिव्य तरंग पैदा होती है
जो ज्योति निरंजन के उस मायावी जाल को तिनके की तरह काट देती है। सिमरन की यह गुप्तमार काल की शक्तियों को पस्त कर देती है और जीव बिना किसी भटकाव के सीधे आगे निकल जाता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज जी ने इस भाग के अंत में एक बहुत ही सुंदर सत्य स्पष्ट किया कि ज्योति निरंजन का मंडल कोई डराने वाली जगह नहीं है, बल्कि यह तो हमारी रूहानी यात्रा का पहला पड़ाव है जिसे पार करना ही होगा। जब सूरत सद्गुरु के नूरानी स्वरूप की ओट लेकर इस मंडल की मुख्य ज्योति को पार कर जाती है, तो वह काल के पिंड और अंड के दायरों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। इसके बाद का सफर बेहद सुहावना और सहज हो जाता है, क्योंकि इसके बाद त्रिकुटी का मंडल शुरू होता है। हजूर अंत में बड़े ही प्रेम से समझाते हैं कि रोज नियम से बिना किसी नागे के भजन पर बैठना और गुरु चरणों में ध्यान टिकाना ही वह सबसे आसान सीढ़ी है जो तुम्हें इस पहले मंडल के पार लेकर जाएगी। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज जी ने ज्योति निरंजन के मंडल तक पहुंचने की आंतरिक बनावट को बहुत ही वैज्ञानिक और बारीक ढंग से समझाया है। हजूर फरमाते थे कि हमारे इस भौतिक शरीर में 3 मुख्य रूहानी नाड़ियां हैं: इड़ा बाईं तरफ, पिंगला दाईं तरफ और सुषुम्ना मध्य की धार। संसार क्या मनुष्य की चेतना दिन रात इड़ा और पिंगला के रास्ते बाहरी दुनिया में बिखरी रहती है, जिससे वह कभी भी ज्योति निरंजन के दर्शन नहीं कर पाता। हजूर ने बताया कि सबसे आसान तरीका यह है कि हठयोगियों की तरह प्राणायाम से सांसों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब अभ्यासी बिना किसी शारीरिक जोर के केवल मन ही मन 5 पवित्र नामों का जाप करता है, तो उसकी सूरत स्वतः ही इन दोनों धाराओं से सिमटकर मध्य की सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। यही वह सीधा राजमार्ग है जो रूह को बिना किसी रुकावट के सीधे सहंस दल कवल की दहलीज पर खड़ा कर देता है। संत मत की गहराइयों में उतरने वाले कि काल पुरुष इस संसार को चलाने के लिए 3 अलग-अलग रूपों में काम करता है। हजूर महाराज जी ने इस बारीक भेद को खोलते हुए समझाया कि सबसे नीचे महाकाल का रूप है जो जीरों का नाशक है, उसके ऊपर काल का रूप है जो कर्मों का हिसाब रखता है, लेकिन इन सबसे ऊपर पहले रूहानी मंडल में उसका साक्षात रूप ज्योति निरंजन है, जो केवल शुद्ध प्रकाश और नाद के रूप में दिखाई देता है। हजूर फरमाते थे कि निरंजन का अर्थ है जिस पर संसार के स्थूल कर्मों का अंजन काजल न लगा हो, वह बहुत ही साफ और नूरानी है। यही कारण है कि जीव इसे ही सच्चा परमात्मा समझने की भूल कर बैठता है। हजूर ने सचेत किया कि भले ही वह कितना भी निर्मल क्यों न दिखे, लेकिन वह तब तक काल का ही हिस्सा है जब तक आत्मा त्रिकुटी और पारब्रह्म को पार करके सचखंड नहीं पहुंच जाती। सत्संग में अक्सर अभ्यासी यह शिकायत करते हैं कि महाराज जी, जब हम आंखों के पीछे ज्योति का ध्यान धरने की कोशिश करते हैं तो मन पुरानी वासनाओं और संसारी ख्यालों की तरफ भाग जाता है। हजूर महाराज जी ने इस पर बहुत ही प्यार से समझाते हुए फरमाया कि भाई, मन का स्वभाव ही नीचे की ओर बहना है, इसे डांटने या दबाने से यह वश में नहीं आएगा। ज्योति निरंजन के प्रकाश को पकड़ने के लिए चित्त की पूर्ण स्थिरता अनिवार्य है, और वह स्थिरता केवल सद्गुरु के नामदान के अंकुश से ही आ सकती है। जब मन भटकने लगे तो उसे जबरदस्ती रोकने के बजाय 5 नामों के सिमरन में लगा दो। नाम का एक एक जाप मन की चंचलता को वैसे ही बांध देता है जैसे कोई रस्सी एक जंगली जानवर को खूंटे से बांध देती है। जैसे ही मन शांत होता है, ज्योति निरंजन का दिव्य प्रकाश मस्तक के भीतर साक्षात जगमगाने लगता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज जी ने अपने पावन अनुभव की गवाही देते हुए फरमाया कि जब आत्मा एक बार ज्योति निरंजन के मंडल में प्रवेश करके वहां के घंटे और शंख की अनहद धुन का रस चख लेती है, तो उसके भीतर इस नश्वर संसार के प्रति एक सच्चा और स्वाभाविक वैराग्य पैदा हो जाता है। फिर उसे संसार की धन दौलत, मान बढ़ाई या कोई भी भोग अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते। वह दुनिया में रहता तो है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाता है, लेकिन उसका दिल हमेशा अंदर की उस पावन ज्योति और संगीत में अटका रहता है। हजूर फरमाते थे कि यही संत मत की सबसे बड़ी खूबी है। यहां बाहर से कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि अंदर का सुख इतना बड़ा मिल जाता है कि बाहर की गंदगी खुद ब खुद छूट जाती है। यही वह सहज मार्ग है जो रूह को धीरे धीरे मालिक के चरणों में लीन कर देता है। प्यारी साध संगत जी,
हजूर महाराज जी ने इस अंतर सफर की बारीक बनावट को खोलते हुए आगे समझाया कि हमारे ये दोनों नेत्र, आंखें वास्तव में उस अंदरूनी दुनिया के प्रवेश द्वार यानी झरोखे हैं। जब तक हमारी सूरत इन दोनों आंखों के रास्ते बाहर देखती है, तब तक वह संसार के रंगों और कर्मों के जाल में फंसी रहती है। हजूर फरमाते थे कि ज्योति निरंजन के मंडल में प्रवेश करने का सबसे आसान और गुप्त नुस्खा यही है कि आंखों को बंद करके, बिना किसी शारीरिक खिंचाव के, दोनों आंखों के मध्य भाग यानी भ्रिकुटी के पीछे अपनी तवज्जो ध्यान को टिकाया जाए। जब सूरत बाहर फैलने के बजाय अंदर की तरफ सिमटने लगती है, तो नैनों के इन दोनों झरोखों के पीछे एक तीसरा गुप्त रास्ता खुल जाता है। यही वह पवित्र द्वार है जहां से सूरत सीधे उड़कर पहले मंडल के महाप्रकाश में दाखिल होती है। जब सूरत सहस्त्रदल कवल के मुख्य केंद्र के समीप पहुंचती है, तो वहां का दिव्य घंटानाद इतना तीव्र और मधुर हो जाता है कि आत्मा का अपना वजूद उस संगीत में पिघलने लगता है। हजूर महाराज जी इस मंडल की सबसे बारीक सीमा समझाते हुए फरमाते थे कि भाई, यहां बजने वाला घंटा कोई मामूली आवाज नहीं है। यह ज्योति निरंजन के साम्राज्य की साक्षात रूहानी गूंज है। इस गूंज में इतनी तड़प और कशिश होती है कि रूह के पिछले सभी स्थूल बंधन पल भर में टूट जाते हैं। लेकिन हजूर ने यहां एक बहुत गहरा भेद खोला कि यह घंटानाद जहां एक तरफ आत्मा को आनंदित करता है, वहीं दूसरी तरफ यह काल की आखिरी सीमा भी है। यदि अभ्यासी यहां केवल इस ध्वनि के रस में ही मग्न होकर बैठ जाए और आगे बढ़ने की तड़प छोड़ दे, तो वह त्रिकुटी के ऊंचे मंडल में प्रवेश नहीं कर पाता। इसीलिए नाम की कमाई को यहां और दृढ़ करना पड़ता है। सत्संग में अक्सर प्रेमी यह शंका प्रकट करते थे कि महाराज जी, जब ज्योति निरंजन की उस महाज्योति का तेज करोड़ों सूर्यों से भी अधिक है, तो हमारी यह कोमल आत्मा उसके ताप और तेज को कैसे सहन कर पाती है। हजूर महाराज जी ने इस संशय को दूर करते हुए बहुत ही सुंदर वचन फरमाए। हजूर ने कहा कि भाई, जैसे तपती दोपहरी में एक छोटा बच्चा अपने पिता की छांव में सुरक्षित रहता है, ठीक वैसे ही जो सत्संगी नामदान की कमाई करता है, उसके आगे सद्गुरु का नूरानी स्वरूप एक शीतल ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। सद्गुरु का वह मावन स्वरूप उस महाज्योति के तेज को आत्मा के लिए अत्यंत शीतल और आनंदमयी बना देता है। गुरु नूर की इस पवित्र छांव में रहकर रूह बिना किसी भय या संकोच के ज्योति निरंजन के उस पूरे प्रकाश मंडल को पार कर जाती है। प्यारी साध संगत जी, इस सत्संग मार्ग की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहां किसी भी अभ्यासी को अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ता। हजूर महाराज जी ने जो जो रूहानी भेद और रास्ते समझाए हैं, वे उनके अपने साक्षात रूहानी अनुभवों की जीती जागती गवाही हैं। हजूर अंत में बड़े ही प्रेम से प्रेमियों को समझाते थे कि ज्योति निरंजन के इस मायावी और प्रकाशमान चक्रव्यूह से बचने का एकमात्र और सबसे आसान साधन यही है कि अपने सद्गुरु के वचनों पर पक्का और अटूट विश्वास रखा जाए। जब हम रोज नियम से, पूरे प्रेम और समर्पण के साथ अपने 2.5 घंटे की हाजिरी सिमरन में देते हैं, तो नाम की वह पावन डोर हमें स्वतः ही काल के इन सभी दायरों से ऊपर उठा देती है। यही वह सहज मुक्ति का मार्ग है जो जीव को जीते जी सच्चे मालिक के चरणों में पहुंचा देता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज जी ने पहले मंडल के उस परम गुप्त भेद को खोलते हुए समझाया, जहां मन और माया एक होकर जीव को रोकते हैं। संसार में तो माया स्थूल रूप में दिखती है, जैसे धन, दौलत या परिवार। लेकिन जैसे ही सूरत आंखों के पीछे सिमटकर ज्योति निरंजन के क्षेत्र में कदम रखती है, वहां माया अपना रूप बदलकर बेहद सूक्ष्म और रूहानी हो जाती है। हजूर फरमाते थे कि भाई, वहां की माया कोई गंदगी नहीं फैलाती, बल्कि वह तो साक्षात दिव्य रोशनी और मनमोहक नाद बनकर आत्मा के सामने खड़ी हो जाती है। हमारा अपना मन, जो सदियों से काल पुरुष का आज्ञाकारी अंश रहा है, उस ज्योति को देखते ही झुक जाता है और रूह के भीतर यह भ्रम पैदा कर देता है कि यात्रा समाप्त हो गई। यह मन और माया का वह अदृश्य और सूक्ष्म गठजोड़ है, जिसे केवल सद्गुरु के दिए शब्द की पैनी नजर से ही देखा और समझा जा सकता है। जब अभ्यासी पहले मंडल की इस बारीक बनावट को समझ लेता है, तो वह सहस्त्रदल कवल के बाहरी दृश्यों में अपनी एकाग्रता को बिखरने नहीं देता। हजूर महाराज जी ने फरमाया कि इस अवस्था में पहुंचकर जीव को अपने सिमरन की गति और आंतरिक तीव्रता को और अधिक बढ़ा देना चाहिए। जैसे एक तीखा बाण
किसी मोटी दीवार को चीरकर पार निकल जाता है। ठीक वैसे ही जब 5 पावन नामों का जाप पूरी तड़प और गुरु प्रेम के साथ तीसरे तिल पर टकराता है, तो सूरत सहंस दल कवल की 1000 पंखुड़ियों के चक्रव्यूह का भेदन कर देती है। नाम की यह रूहानी चोट इतनी अचूक होती है कि ज्योति निरंजन का वह चमकीला पर्दा जो आत्मा को त्रिकुटी अगले मंडल की ओर बढ़ने से रोक रहा था, वह बीच में से फट जाता है और रूह को आगे का साफ रास्ता दिखाई देने लगता है। सत्संग के इस पड़ाव पर हजूर महाराज जी ने हर साधक और सत्संगी के लिए एक बहुत ही अनमोल और व्यावहारिक महासिद्धांत बख्शा है। हजूर अक्सर फरमाते थे कि जब तुम भजन पर बैठो और अंदर प्रकाश प्रकट हो, घंटे और शंख की पावन धुन सुनाई दे, तो उसे प्रेम से देखो और सुनो, लेकिन वहीं रुक मत जाओ। संत मत का नियम बहुत स्पष्ट है। हमें रास्ते के स्टेशनों का आनंद तो लेना है, लेकिन उन्हें अपनी अंतिम मंजिल नहीं मानना है। ज्योति निरंजन का मंडल हमारी रूहानी यात्रा का पहला भव्य स्टेशन है। हजूर ने जो सबसे आसान तरीका बताया, वह यही विवेक है कि अंदर दिखने वाले हर प्रकाश को सद्गुरु की मेहर तो मानो, लेकिन अपनी सूरत की डोर को हमेशा ऊपर की ओर खींचे रखो, ताकि काल पुरुष तुम्हें अपने किसी भी सुंदर जाल में बांध न सके। प्यारी साध संगत जी, जब सूरत सद्गुरु के नूरानी स्वरूप की छत्र छाया में ज्योति निरंजन के इस पूरे प्रकाश मंडल और नाद के घेरे को पार कर जाती है, तो उसे अपने भीतर एक असीम स्वतंत्रता का अनुभव होता है। भले ही यह अंतिम मुक्ति नहीं है, क्योंकि अभी त्रिकुटी और पारब्रह्म के मंडल बाकी हैं, लेकिन यहां पहुंचकर रूह इस स्थूल संसार और भौतिक शरीर के कड़े बंधनों से हमेशा के लिए ऊपर उठ जाती है। हजूर महाराज जी फरमाते थे कि इस अवस्था को पार करते ही जीव को यह पक्की आंतरिक गवाही मिल जाती है कि संतों का मत कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक साक्षात और जीवंत सत्य है। वह ज्योति निरंजन की सीमा को लांघकर सच्चे मालिक के देश की ओर कदम बढ़ा देती है, जहां केवल परम आनंद और अमर शांति है। प्यारी साध संगत जी, जब अभ्यासी अपनी सूरत को ज्योति निरंजन के सम्मोहक घेरे से बचाने में सफल हो जाता है, तो उसके भीतर एक अजीब और अनोखा रूहानी खिंचाव पैदा होने लगता है। हजूर महाराज जी फरमाते थे कि यह खिंचाव किसी इंसानी कोशिश से नहीं होता, बल्कि यह सद्गुरु की उस गुप्त चुंबकीय मेहर मैग्नेट के कारण होता है, जो ऊपर के मंडलों से आत्मा को अपनी तरफ खींच रही होती है। इस अवस्था में पहुंचकर जीव को महसूस होता है कि ज्योति निरंजन का प्रकाश केवल एक पड़ाव था, असली मंजिल तो अभी बहुत ऊपर है। रूह के भीतर अपने सच्चे प्रीतम कुल मालिक से मिलने की तड़प इतनी तीव्र हो जाती है कि पहले मंडल का सारा ऐश्वर्य और रिद्धियां सिद्धियां उसे फीकी और बेमानी लगने लगती हैं। यही वह तड़प है जो रूह को काल के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए आजाद करा देती है। संत मत के मार्ग में इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है कि ज्योति निरंजन जहां तक अपनी माया फैला सकता है, वहां तक शब्द नाद की केवल बाहरी गूंज ही सुनाई देती है। हजूर महाराज जी ने इस बारीक भेद को खोलते हुए समझाया कि सहस्दल कवल के ठीक ऊपर बंकनाल द कर्व टनल का रास्ता शुरू होता है, जो पहले मंडल को दूसरे मंडल त्रिकुटी से जोड़ता है। यही वह स्थान है जहां ज्योति निरंजन की सत्ता और उसके साम्राज्य की सीमा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। हजूर फरमाते थे कि जैसे ही सूरत इस गुप्त रास्ते में प्रवेश करती है, घंटे और शंख की आवाज धीरे धीरे पीछे छूट जाती है और त्रिकुटी के मंडल के बादलों के गर्जन और मृदंग की दिव्य धुन सुनाई देने लगती है। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि जीव अब पूरी तरह काल के देश की सरहद से बाहर निकल चुका है। सत्संग में जब प्रेमी इस लंबे और कठिन रूहानी सफर के बारे में सुनकर घबरा जाते थे, तो हजूर महाराज जी अपने मुख अरविंद से एक बहुत ही मीठा और सांत्वना देने वाला वचन फरमाते थे। हजूर कहते थे कि भाई, तुम्हें इन रास्तों के नाम, इनकी बनावट या काल की शक्तियों को देखकर डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ रोज नियम से आंखें बंद करके पूरे प्यार से सिमरन पर बैठ जाना है। आगे का रास्ता साफ करना और काल की शक्तियों को हटाना मेरा काम है। सद्गुरु का यह पावन आश्वासन ही हर सत्संगी की सबसे बड़ी ताकत है। जब जीव अपना पूरा समर्पण गुरु के चरणों में कर देता है, तो ज्योति निरंजन का कड़े से कड़ा पहरा भी स्वतः ही हट जाता है और आत्मा बहुत ही सुगमता से आगे बढ़ जाती है। प्यारी साध संगत जी,
इस सत्संग श्रृंखला के इस भाग का अंतिम निचोड़ यही है कि ज्योति निरंजन को बारीकी से समझने का मतलब उसे बड़ा मानना नहीं है, बल्कि उसकी सीमाओं को जानकर उससे परे जाने की युक्ति सीखना है। हजूर महाराज जी द्वारा बख्श गया नामदान और सिमरन का यह सबसे आसान तरीका हमें जीते जी इसी चोले में रहते हुए काल के पिंजरे को तोड़ने की सामर्थ्य देता है। जब जीव इस मार्ग पर पूरी ईमानदारी से चलता है तो उसे मृत्यु का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि वह जीते जी रोज अंदर के इन प्रकाशमयी मंडलों की सैर करता है। आइए आज हजूर के इन अनमोल रूहानी वचनों को अपने दिल में बसा लें और रोज नियम से अपनी रूहानी हाजिरी भजन सिमरन में दें, ताकि हम काल के सभी दायरों को पार करके सच्चे मालिक के अमर देश में समा सकें। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज जी ने ज्योति निरंजन के साम्राज्य की अंतिम सीमा पर स्थित बंकनाल द कर्व टनल क्रूक्ड पाथ का जो बारीक भेद खोला है, उसे हर अभ्यासी को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। जब सूरत सहंसदल कवल की महाज्योति को पार करके आगे बढ़ती है तो सामने एक बहुत ही तंग और टेढ़ी रूहानी घाटी आती है। हजूर फरमाते थे कि इस घाटी की बनावट ऐसी है कि इसमें से कोई भी अभ्यासी अहंकार या भारी मन के साथ पार नहीं हो सकता, जैसे एक ऊंट सुई के नाके से पार नहीं निकल सकता। ठीक वैसे ही जब तक आत्मा के साथ संसारी इच्छाओं का थोड़ा सा भी बोझ या ज्योति निरंजन के मंडल का कोई आकर्षण चिपका रहता है, तब तक सुसूरत इस सुराख में दाखिल नहीं हो पाती। यहां पर हजूर का बताया सबसे आसान तरीका काम आता है। जीव जैसे ही 5 नामों के सिमरन में पूरी तरह शून्य, एकदम हल्का हो जाता है, सूरत स्वतः ही संकुचित होकर इस तंग घाटी को पार कर जाती है। इस टेढ़ी घाटी को पार करते ही ज्योति निरंजन का वह विराट चक्रव्यूह, जिसने जीव को सृष्टि के आदि काल से भरमा रखा था, हमेशा के लिए पीछे छूट जाता है। हजूर महाराज जी फरमाते थे कि यही वह निर्णायक घड़ी है जहां जीव सच्चे अर्थों में काल मुक्त होने की दिशा में पहला कदम रखता है। पहले मंडल तक काल पुरुष की माया जीव को डरा सकती थी, रिद्धियों सिद्धियों का लालच दे सकती थी या अपने तेज से चकाचौंध कर सकती थी, लेकिन बंकनाल के इस पार आते ही निरंजन के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। काल के यमदूत और गुप्त कारिंदे इस सरहद को पार करने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। आत्मा को यहां आकर एक ऐसी असीम रूहानी आजादी और सुरक्षा का एहसास होता है जिसकी तुलना संसार के किसी भी सुख या साम्राज्य से नहीं की जा सकती। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही सूरत ज्योति निरंजन के देश की सीमा को लांघकर दूसरे रूहानी मंडल यानी त्रिकुटी द सेकेंड स्पिरिचुअल रेल्म की दहलीज पर कदम रखती है, वहां का पूरा वातावरण ही बदल जाता है। पहले मंडल की वह तीखी और चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी अब एक बेहद शांत, मनभावन और गहरे लाल रंग के बादलों जैसे प्रकाश में बदल जाती है। हजूर महाराज जी इस दृश्य का वर्णन करते हुए फरमाते थे कि वहां साक्षात ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों तरफ एक भव्य लाल सूरज चमक रहा हो, जिसकी किरणें आत्मा को पूर्ण शांति और तृप्ति बख्शती हैं। यहां घंटे और शंख की आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है और उसकी जगह बादलों की गंभीर गर्जना और मृदंग की अति पवित्र अनहद धुन गूंजने लगती है, जो सूरत को गुरु चरणों में और गहरे लीन कर देती है। इस महासत्संग श्रृंखला के इस भाग में हजूर महाराज जी हमें अपनी रूहानी कमाई के प्रति एक अत्यंत अमूल्य सीख देते हैं। हजूर फरमाते थे कि भाई, ज्योति निरंजन के इस पूरे भेद को जानने का असली लाभ तभी है जब तुम इसे केवल बुद्धि के धरातल पर न रखकर अपने अमल में लाओ। सिमरन कोई ऐसा काम नहीं है जिसे केवल सुबह शाम करके छोड़ दिया जाए। इसे अपने जीवन का श्वास बना लेना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते जब अंदर नामों की माला घूमती रहेगी, तभी तीसरे तिल पर वह रूहानी ताकत इकट्ठी होगी जो तुम्हें काल के इन सभी चक्रव्यूहों से सहज ही पार ले जाएगी। आइए अपने सतगुरु के इस परम पावन सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बनाएं और पूरी निष्ठा के साथ रोज अपनी रूहानी किस्त को पूरा करने का यत्न करें। प्यारी साध संगत जी, जब सूरत ज्योति निरंजन के पहले मंडल को पार करके त्रिकुटी की पावन धरती पर कदम रखती है तो यहां एक बहुत ही अद्भुत रूहानी रहस्य प्रकट होता है। हजूर महाराज जी समझाते थे कि यह दूसरा मंडल वास्तव में हमारे मन का निज घर, द सोर्स ऑफ द माइंड है। संसार में जो मन हमें हर पल भटकाता है और पाप कर्मों की तरफ खींचता है, वह यहां पहुंचकर पूरी तरह शांत हो जाता है।
हजूर फरमाते थे कि ज्योति निरंजन का जो साम्राज्य नीचे फैला हुआ है, उसकी असली ताकत और विचार इसी त्रिकुटी मंडल से पैदा होते हैं। यहां आत्मा को साक्षात दिखाई देता है कि मन कोई उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि वह भी काल पुरुष के नियमों के तहत इस त्रिलोकी के जाल को बुन रहा था। इस मंडल में आकर मन अपने असली उद्गम ओरिजिन में समा जाता है और रूह इस चंचल मन के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। इस दूसरे मंडल की सबसे बड़ी विशेषता यहां गूंजने वाली महाचेतन ध्वनि है। हजूर महाराज जी ने फरमाया कि यहां पहले मंडल का घंटानाद समाप्त होकर साक्षात ओंकार ओमकार की पावन अनहद धुन शुरू होती है। यह धुन किसी मुख या जुबान से पैदा नहीं होती, बल्कि यह कुल मालिक की अपनी रूहानी शक्ति है, जो बादलों की गंभीर गर्जना और अति मधुर मृदंग के रूप में पूरे मंडल में गूंज रही होती है। हजूर समझाते थे कि यही वह स्थान है जहां साक्षात विराट रूप दिखाता है। इस पावन नाद का रस इतना तीव्र और आनंदमयी होता है कि आत्मा के पिछले जन्मों के बचे खुचे सभी इस ध्वनि की रूहानी अग्नि में पूरी तरह जलकर भस्म हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, त्रिकुटी के इस पावन मंडल में पहुंचत ही ज्योति निरंजन के देश की पूर्ण पराजय हो जाती है। अब आत्मा पर काल पुरुष का कोई भी नियम या अधिकार लागू नहीं होता। हजूर महाराज जी फरमाते थे कि यहां पहुंचकर रूह का असली और वास्तविक निखार प्रकट होता है। जैसे तपे हुए सोने से सारी खोट निकल जाती है, ठीक वैसे ही मन का संग छूटने से आत्मा का अपना चैतन्य स्वरूप जगमगा उठता है। सूरत को यह साक्षात बोध हो जाता है कि वह इस संसार की या काल पुरुष की दासी नहीं है, बल्कि वह तो साक्षात सत्पुरुष सच्चे मालिक की अपनी अंश है। यहां आकर आत्मा में इतनी रूहानी सामर्थ्य आ जाती है कि वह अगले और सबसे ऊंचे मंडलों की तरफ और भी तीव्र गति से उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। इस महासत्संग श्रृंखला के इस भाग में हजूर महाराज जी हमें बंदगी का अंतिम और सबसे सरल निचोड़ बख्शते हैं। हजूर अक्सर सत्संगियों से मुखातिब होकर फरमाते थे कि भाई, ज्योति निरंजन से लेकर त्रिकुटी तक के जितने भी रूहानी मंडल और रास्ते हैं, इन्हें पार करने की चाबी सद्गुरु ने तुम्हें नामदान के रूप में पहले ही दिन सौंप दी है। अब हमारा एकमात्र कर्तव्य यही बचता है कि हम संसार की झूठी आशाओं, मोह माया और प्रपंचों से अपने ध्यान को हटाएं और रोज नियम से पूरी वफादारी के साथ अपनी बंदगी की कमाई करें। जब जीव पूरे प्रेम और दृढ़ संकल्प के साथ सिमरन की ओट ले लेता है, तो सद्गुरु की मेहरबानी से काल के ये सभी बड़े बड़े मंडल और चक्रव्यूह तिनके की तरह पीछे छूट जाते हैं और आत्मा सहज ही अपने निजधाम सचखंड में पहुंच जाती है। प्यारी साध संगत जी, संत मत के गूढ़ रहस्यों में त्रिकुटी मंडल को काल पुरुष का मुख्य किला कहा गया है। हजूर महाराज जी ने इस पड़ाव की बेहद बारीक व्याख्या करते हुए समझाया कि भले ही पहले मंडल की ज्योति निरंजन की सीमा यहां समाप्त हो जाती है, लेकिन काल पुरुष का जो सूक्ष्म रूप ब्रह्म है, उसका असली मुख्यालय यही मंडल है। यहां आत्मा की एक महाअग्नि परीक्षा होती है। संसार में रहकर जीव ने जितने भी पुण्य कर्म, दान पुण्य या धार्मिक अनुष्ठान किए होते हैं, वे सब इस मंडल में चमकीले सुनहरे पहाड़ों और झीलों के रूप में सामने आकर रूह को ललचाते हैं। मन बार बार जीव को कहता है कि तुमने संसार में जो भलाई की थी, यह उसका स्वर्ग जैसा फल है, यहीं रुककर इसका आनंद लो। हजूर फरमाते थे कि जो जीव सद्गुरु की जुक्ति को भूलकर इन सुनहरे दृश्यों के मोह में पड़ जाता है, वह काल के इस सबसे ऊंचे चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। सत्संगियों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब काल का यह दूसरा किला इतना मजबूत है, तो सतगुरु का बताया सबसे आसान तरीका यहां कैसे काम करता है। हजूर महाराज जी फरमाते थे कि जब सूरत ओंकार की महाध्वनि के साथ पूरी तरह एकाकार हो जाती है, तो उस पावन शब्द का खिंचाव आत्मा को इन सभी सुनहरे प्रलोभनों से ऊपर उठा देता है। उस समय सद्गुरु की साक्षात मेहर से काल पुरुष के दफ्तर के वे सभी सूक्ष्म कागजात और खाते, जिनमें जीव के जन्मों जन्मों के संचित कर्म सीध कर्मा लिखे थे, पूरी तरह फाड़कर नष्ट कर दिए जाते हैं। नाम की वह महातरंग आत्मा के कारण शरीर को वैसे ही गला देती है जैसे अग्नि मोम को पिघला देती है। इस दिव्य सफाई के बाद काल का यह अंतिम किला भी स्वतः ही ढह जाता है और रूह पूरी तरह से कर्म मुक्त हो जाती है। प्यारी साध संगत जी,
त्रिकुटी मंडल के अंतिम छोर पर पहुंचकर एक ऐसा रूहानी वाकया होता है जो रूह को पूरी तरह बदल कर रख देता है। यहां आकर वह मन जो पिंड देश से लेकर पहले मंडल तक आत्मा को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, अपने मूल स्रोत ओंकार को देखकर उसमें हमेशा के लिए विसर्जित लीन हो जाता है। हजूर महाराज जी इस परम गुप्त भेद को खोलते हुए फरमाते थे कि भाई, यहां आकर मन अपनी यात्रा पूरी कर लेता है और वह रूह का साथ छोड़ देता है। अब आत्मा बिल्कुल अकेली, नग्न और अपने शुद्ध चैतन्य रूप में प्रकट होती है। मन का संग छूटते ही रूह त्रिकुटी की सीमा को लांघकर सीधे पार ब्रह्म, द बियॉन्ड ब्रह्म रेल्म के महाशून्य मंडल में प्रवेश कर जाती है, जहां काल पुरुष का सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। इस महासत्संग श्रृंखला के इस भाग में हजूर महाराज जी हर सच्चे अभ्यासी को एक परम पावन और दिलासा देने वाला महावाक्य बख्शते हैं। हजूर फरमाते थे कि जब रूह ज्योति निरंजन पहले मंडल और त्रिकुटी के इस दूसरे दुर्गम मंडल को सदगुरु के नाम की ओट लेकर पार कर लेती है, तो सदगुरु साक्षात अमर लोक से आकर रूह को अपनी बाहों में भर लेते हैं और फरमाते हैं कि हे प्यारी आत्मा, अब तुम्हारी मंजिल दूर नहीं है। अब काल का भय हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इसके बाद भंवर गुफा और सचखंड का रास्ता बिल्कुल सीधा और प्रकाशमय हो जाता है। आइए हजूर के इस पावन आश्वासन को अपनी आत्मा का संबल बनाएं और रोज पूरी वफादारी से बिना नागे अपने सिमरन की कमाई में जुट जाएं। प्यारी साध संगत जी, ज्योति निरंजन को बारीकी से समझने की इस रूहानी यात्रा के पड़ाव पर जब सूरत त्रिकुटी के किले को लांघती है, तो वह पार ब्रह्म, द रेल्म ऑफ पार ब्रह्म के महाशून्य में प्रवेश करती है। हजूर महाराज जी ने इस मंडल का भेद खोलते हुए समझाया कि यहां पहुंचकर आत्मा मानसरोवर डिवाइन लिफ्ट लगाते ही रुके, इन्हें स्थान चाहिए पुरानी पावन सरोवर में डुबकी लगाते ही पूरी तरह चढ़ी सदियों पुरानी मन और माया की अंतिम मैल भी पूरी तरह नहीं बचता। आत्मा इतनी निरंजन और प्रकाश का कोई अस्त नहीं जाती है कि उसका अपना प्रकाश 12 सूर्यों के समान जगमगा उठता है। यहाँ आकर जीव पूरी तरह से हंस रूप धारण कर लेता है और जन्म मरण के चक्रव्यूह से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। पार ब्रह्म के इस महाशून्य और भवरूपा को पार करते ही सूरत अपने द ट्रू इटर्नल रेल्म में पहुंच जाती है, जहां साक्षात सत्पुरुष विराजमान है। हजूर महाराज जी इस अंतिम पड़ाव पर बंदगी का सबसे सरल निचोड़ समझाते हुए फरमाते थे कि भाई, सदगुरु ने तुम्हें नामदान के रूप में जो 5 पावन नाम बख्शे हैं, वे कोई साधारण शब्द नहीं हैं, बल्कि वे काल के इस पूरे साम्राज्य को चीरकर सचखंड पहुंचने का साक्षात और सबसे आसान रास्ता है। संत मत का यह मार्ग केवल बातों या चर्चाओं का नहीं है, यह पूरी तरह से रोज अंदर मुड़कर अभ्यास करने का मार्ग है। आइए आज हजूर के इन अनमोल रूहानी वचनों को अपने हृदय में दृढ़ता से धारण करें और यह पक्का संकल्प लें कि हम रोज बिना किसी नागे के पूरी वफादारी से अपने सिमरन और भजन की कमाई को पूरा करेंगे, ताकि जीते जी अमर पद को प्राप्त कर सकें। प्यारी साध संगत जी, यदि हजूर महाराज जी के इन पावन वचनों, ज्योति निरंजन के इस बारीक भेद और आंतरिक बंदगी की महिमा को जानकर आपके भीतर भी भजन सिमरन की एक नई उमंग और सद्गुरु के प्रति अटूट प्रेम जागा हो, तो इस पावन और रूहानी वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने सभी सत्संगी भाई बहनों, मित्रों और परिवारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर रूह इस अनमोल रूहानी दात का लाभ उठा सके। भविष्य में भी संतों के ऐसे ही अनमोल वचन, गुप्त रूहानी भेद और गहरे महासत्संग प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। विशेष विनती, अपने प्यारे सद्गुरु के पावन चरणों में अपनी रूहानी हाजिरी दर्ज कराने के लिए और अपने हृदय का कोटि कोटि शुक्राना प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। आपका एक एक राधा स्वामी जी का पवित्र जाप आपके भीतर प्रेम, दया और बंदगी की एक नई लौ पैदा करेगा। राधा स्वामी जी।